Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम CDP पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 2014 का फरवरी का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प आपको सुनिश्चित करना है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजेज डेवलपमेंटल थ्योरी। तो देखिए पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्न में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो देखिए कौन सा जो आरेख है वो विकास को क्या करता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे आपको बताना है। तो देखिए जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो आपकी राइट फिगर है वो है आपके ऑप्शन नंबर 1। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि देखिए जो जीन पियाजे थे, जीन पियाजे ने क्या किया था कि जो विकास है, विकास अलग अलग अवस्थाओं में उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है कि जो बच्चे का विकास है वो क्या होता है, वो उन्होंने क्या किया, उसके लिए स्टेजेस दी उन्होंने अलग अलग। ठीक है, अलग अलग अवस्थाएं बच्चे की उन्होंने दी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो क्या होता है, बच्चा एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका फिगर नंबर 1 कि जो विकास है बच्चे का वो क्या होता है, अलग अलग अवस्था में आपका होता है। ठीक है, क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, द टीचर फाउंड दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टीज इन ड्राइंग a square. He or she assumes that this students would also find it difficult to draw a diamond. He or she applies which of the following principle to arrive at his or her assumption. तो देखिए एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई में अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। तो देखिए किस सिद्धांत पर आधारित होकर उन्होंने यह अनुमान लगाया है। तो देखिए विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक परिवर्तनीय प्रक्रिया है। विकास निरंतरीय होता है रहता है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, डेवलपमेंट ट्रेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। क्या होता है, जो विकास होता है वो एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए मानव विकास में आनुवांशिकता व परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर ही रहती है, जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता व परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की विविधात्मक क्षति पूरकता जो आपका कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन होता है संबंधित नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो है देखिए द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वेरी इन डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। क्या होता है कि जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो आपका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है, परिवेश के सापेक्ष क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल्स ओफन हैव अ हाइडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ। देखिए समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्राय एक प्रच्छ पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। तो देखिए क्या चीज़ जो है वो इसमें निहित है, बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी और अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत, परिवार के माध्यम से विद्यालयों में समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, फिर मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटिंग इन स्कूल्स थ्रू इंटरेक्शन एंड मटेरियल्स। देखिए अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध, अनौपचारिक संकेत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम पियाजेज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखिए निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। तो देखिए कौन सा जो है वो आपका नहीं निकाला जा सकता है। तो देखिए सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, बच्चों की अधिगमनात्मक
सामाजिकता के प्रति संवेदनशीलता बिल्कुल सही है। वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल सही है। डिस्कवरी लर्निंग, जो डिस्कवरी लर्निंग है आपकी वो भी यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है। लेकिन नीड ऑफ वर्बल टीचिंग, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये आपका यहाँ पर गलत और गलत ही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल वर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा कोल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो देखिए कौन सा जो है वो आपका लक्षण है यहाँ पर। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान, सभी सांस्कृतिक से संबंध, चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। देखिए जो सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ ऑन वन अनदर्स एक्सपर्टाइज वाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन क्लासरूम। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो देखिए क्या चीज़ ग्रहण करते हैं, ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्टिविस्ट, टीचर सेंट्रिक या फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका सामाजिक रचनात्मकता, क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन द टर्म इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इम्प्लाइज दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र रिसीव इक्वल एजुकेशन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, रीजन एंड रिलीजन। देखिए यहाँ पर जो आपका पूछ रहे हैं ये कि समान शैक्षिक अवसर से आपका क्या अभिप्राय है यहाँ पर। तो देखिए किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी प्रोवाइडेड एन एजुकेशन विच इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू दैम एंड देयर फ्यूचर लाइफ एट वर्क, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे। देखिए भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है। देखिए कौन सा जो क्षेत्र है वो कम आंका गया है, हेरिडिटी, सोशल इंटरेक्शन, ईगोसेंट्रिक स्पीच, एक्टिव कंस्ट्रक्शन बाय द चाइल्ड। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 2। देखिए अनुवांशिकता इनके द्वारा थी, ठीक है, अहम केंद्रित भाषा थी, विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, ये भी है आपका बिल्कुल सही। लेकिन सोशल इंटरेक्शन किसके द्वारा, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस आपका किसने किया था, तो ये थे आपके लेव वाइगॉत्स्की, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन पर कौन फोकस करते हैं, तो वो थे आपके लेव वाइगॉत्स्की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा है तो सबसे कम जो है वो कौन सा है, सोशल इंटरेक्शन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा निरीक्षण होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो देखिए कौन सा है जो बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है, तो वो आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक ही विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मकता, सृजनात्मकता और व्यवहारात्मक बुद्धियों को अंतःक्रिया है, बुद्धियों की अंतःक्रिया है। बुद्धि विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप के पदानुक्रमात्मक हैं। अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार का सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। देखिए डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली अ पर्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। देखिए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक ही विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एबिलिटी एंड एबिलिटी ग्रुपिंग। देखिए कौन सा जो है वो एबिलिटी और एबिलिटी ग्रुपिंग के लिए आपका यहाँ पर ट्रू है। तो देखिए योग्यता और योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन जो है वो आपका ट्रू है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापक को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। देखिए टीचर्स में यूज मल्टी लेवल टीचिंग टू कैटर टू डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए कौन सा जो कथन है यहाँ पर आपका बिल्कुल ट्रू होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है और इसी प्रकार विपरीत। देखिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है कैन समटाइम्स बी समेटिव असेसमेंट एंड वाइस वर्सा। अभी देखते देखिए जो आपका समेटिव असेसमेंट है इम्प्लाइज दैट असेसमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग, बिल्कुल गलत है। जो समेटिव असेसमेंट होता है वो आपका क्या होता है, वो एंड टर्म आपका जो होता है एग्जामिनेशन, ठीक है, वो आपका क्या कहलाया जाता है, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू ग्रेड द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण। देखिए श्रेणीकरण हम यहाँ पे नहीं करना बच्चों को, ठीक है, क्या करना है यहाँ पर, हमें ग्रेड नहीं देनी, ग्रेड के लिए नहीं होता, बल्कि उनकी वो क्या सीख पा रहे हैं, ठीक है, उनकी चेकिंग होती है, बच्चों की चेकिंग होती है, ठीक है, कि कितना वो समझ पा रहे हैं किसी चीज़ को। यहाँ पर ग्रेड्स के लिए नहीं किया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो कितना समझ पाए उस चीज़ को, उसके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए रचनात्मक आकलन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। समेटिव असेसमेंट जो है वो क्या करता है, इंटरवल पर क्या करता है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट समराइज द डेवलपमेंटल ऑफ लर्नर ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल। ये भी यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय पर अपनी अवबोधात्मक को प्रतिबिंब करते हुए संकलनात्मक मानचित्र कंसेप्ट मैप का निर्माण करना चाहती है। अ टीचर आस्क हिज और हर स्टूडेंट्स टू ड्रॉ अ कंसेप्ट मैप टू रिफ्लेक्ट देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ टॉपिक ही या शी इज़। वह क्या कर रही हैं यहाँ पर, तो देखिए जब क्या कर रहे हैं, हम कंसेप्ट मैप बच्चे से करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो किस चीज़ के लिए करवाते हैं, तो वो करवाते हैं आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डोमेन इवेल्युएटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। निम्न में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में इवेल्युएटिंग के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो देखिए कौन सा है जो क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, तो वो है आपका जजिंग द लॉजिकल कॉन्सिस्टेंसी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक समाधान की तार्किक सुगमता का परीक्षण करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है टीचर मस्ट बिलीव इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीलिंग विद डिसएडवांटेज लर्नर्स। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए किस चीज़ में विश्वास व्यक्त करना चाहिए, तो वो है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स सक्सेस, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी, डिमांड कोई डिमांड नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बीइंग शॉक्ड एंड एंग्री क्रोध का प्रयोग करेंगे, ये भी आपके यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है स्टटरिंग प्रॉब्लम्स इन स्टूडेंट्स कैन बी डील्ड बाय अप्लाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। देखिए जो बच्चे की हकलाने की वो होती है समस्या, उससे कैसे निपटा जा सकता है, तो उससे हम कैसे निपटेंगे, तो वो होता है आपका प्रोलॉन्ग्ड स्पीच द्वारा। किससे, आपकी जो प्रोलॉन्ग्ड स्पीच होती है, प्रवर्धित वाक होती है, उसके द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन प्रोवाइडिंग इमीडिएट कनेक्शंस stressing collaboration and leveraging non-learning technologies such as instant messaging, intelligent search and content management are associated with which of the following designs। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना और गैर अधिकात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्न में से किस प्रारूप से संबंधित है। देखिए किस प्रारूप से यहाँ पर संबंधित होगा, तो वो होगा आपका एम्बेडेड लर्निंग। कौन सी, आपकी संगठित अधिगम, एम्बेडेड लर्निंग जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा कक्ष वह है जहाँ एन इंक्लूसिव क्लासरूम इज दैट वेयर। देखिए जो समावेशी कक्षा होती है वो कैसी होती है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश निर्माण करते हैं। देखिए टीचर्स क्रिएट डाइवर्स एंड मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरी चिल्ड्रन, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही
हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट असाइनमेंट फॉर अ गिफ्टेड स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर कौन सा असाइनमेंट है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए बेटर है। तो देखिए विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की नई आदर्शनात्मक पुस्तक का निर्माण करना। क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू साइंस बुक बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम। तो वो क्या हो जाएंगे आपके गिफ्टेड लर्नर के लिए असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेटर असाइनमेंट आपका कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्न में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। देखिए मैनी मेजर्स हैव बीन टेकन एट इंस्टीट्यूशनल लेवल टू चेक द ड्रॉप आउट केस इन द स्कूल रन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टीट्यूशनल रीजन फॉर चिल्ड्रन ड्रॉपिंग आउट ऑफ दीज स्कूल्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए कौन सा ड्रॉप आउट है, तो वो है देयर इज नो अल्टरनेटिव करिकुलम फॉर चिल्ड्रन हु रिजेक्ट द कंपलसरी करिकुलम ऑफर। देखिए जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का ना होना। ठीक है, तो वो क्या होता है, उनके ड्रॉप आउट का कारण हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमताएं लर्निंग डिसएबिलिटीज़ आर। तो देखिए लर्निंग डिसएबिलिटीज़ आपकी कैसी होती हैं, तो लर्निंग डिसएबिलिटीज़ होती हैं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धता वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। ठीक है, ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रंस विद एवरेज एंड एबव एवरेज IQ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज मोर लाइकली टू सक्सेड इन स्कूल वेयर। समस्या समाधान प्राय उन विद्यालयों में सफल है जहाँ पर देखिए जो समस्या समाधान है वो कहाँ पर सक्सेस होगा, जहाँ पर आपका फ्लेक्सिबल करिकुलम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अ फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इन प्लेस, जहाँ पर परिवर्तनशील या लचीला पाठ्यचर्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड इंस्ट्रक्शन कन्वर्सेशन। देखिए जो आपका संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता और शैक्षिक संवाद है तो वो क्या होते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका अधिगम को एक सामाजिक गतिविधियों के रूप में ग्रहण करते हैं। कंसीव लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी राइट वे फॉर टीचर हु इंटेंड टू करेक्ट एरर्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स। जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटि में सुधार करना चाहती हैं उनके लिए निम्न में से कौन सा समुचित मार्ग है। तो देखिए जो टीचर अपने बच्चों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती हैं उनके लिए कौन सा यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। ही या शी शुड करेक्ट एरर्स दैट इंटरफियर विद द जनरल मीनिंग एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं रखता। देखिए कौन सा जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से नहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका क्रिटिसिज्म ऑफ इमोशंस। देखिए अवेयरनेस ऑफ इमोशंस बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस बिल्कुल सही है, एमिकेबल रिलेशनशिप विद क्लास फेलोज ये भी आपका क्या होता है, सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, तो ये भी आपका क्या होता है, इमोशन का पार्ट होता है। लेकिन जो आपका भावनाओं की आलोचना होती है ये आपका जो भावात्मक बुद्धि है उसका पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों में भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध होता है। तो देखिए while appearing is an assessment, Devika finds her arousal as an energetic, whereas Rajesh finds the arousal as discouraging. Their emotional experiences are most likely to differ with respect to. तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 द लेवल ऑफ एडेप्टेशन। अनुकूलन का स्तर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुकूलन का स्तर। द लेवल ऑफ एडेप्टेशन, आप उसको किस तरीके से अडेप्ट कर रहे हो वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम फॉर द एलिमेंट्री स्कूल, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट दिस स्कीम? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो वो है आपकी ह्यूमनिस्टिक। कौन सी हो जाएगी आपकी? मानवीय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, attaching importance to the home setting of students for understanding children's behavior and using this information for building effective pedagogy is related to which of the following theories of learning? बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो देखिए कौन से सिद्धांत से संबंध रखता है, तो वो है आपका इकोलॉजी। कौन सा है आपका? इकोलॉजी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द बेस्ट वे टू डील विद एन अटेंटिव चाइल्ड इन क्लासरूम? कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? देखिए कौन सा है जो सबसे ज़्यादा लाभकारी हो सकता है, तो वो है आपका मेक द चाइल्ड सिट इन द मोस्ट डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस्ड एरिया। देखिए बच्चे को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने वाली जगह होगी कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए बार डांट डपटना ये आपका सही नहीं है। केंद्रित करने के लिए खड़े रहने की अनुमति देता, स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बच्चे को अवकाश देना, ये तो आपके तीनों ही यहाँ पर क्या है? गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।